नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिट फॉर एग्ज़ाम में। और सब बढ़िया चल रहा है आपका ना। और स्वास्थ्य कैसा है सबका, ये बताइए सबसे पहले, क्योंकि स्वास्थ्य सही रहना बहुत ज़रूरी है बेटा। इस टाइम आपको पता है ना, इस टाइम कभी ठंड कभी गर्म है ना, कभी यही हो रहा है ना, मौसम बार बार चेंज हो रहा है। तो आपको अपना ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइम अगर बीमार पड़ गए बेटा तो कहानी पूरे साल की बर्बाद हो जाती है ना। तो अपना ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और एकदम मन लगाकर पढ़ाई करिए और बने रहिए फिट फॉर एग्ज़ाम में। जो प्ले लिस्ट बन रही है उसको फॉलो करते रहिए। आपका बोर्ड एग्ज़ाम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा जाएगा, और क्यों नहीं जाएगा जब आप मेहनत करेंगे, है ना। तो जैसा कि मैंने इससे पहले जो मेरी प्रीवियस वीडियो आई थी वो आपने देखी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे थी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, और आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपका है ही नहीं, है ना, सिलेबस में डिलीटेड है इस बार। और बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे सॉल्व करते हैं उन क्वेश्चंस को। तो ये मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था प्रीवियस वीडियो में। अगर नहीं देखी हो तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियो देखे जाके, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आज हम उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और ये समझ लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में महारत हासिल कर लेंगे। कोई भी एक भी क्वेश्चन फंस जाएगा ना बोर्ड में तो छोड़ना नहीं है बच्चा, एकदम ऐसा वहाँ फोड़ के आना ना पेपर, मजा आ जाएगा जिंदगी में। तो आज चलिए, ठीक है, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आज मैं किस किस चीज़ पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको सबसे पहले किस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेने हैं। पहला तो हमको फैक्टराइजेशन पे, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी फैक्टराइजेशन मेथड पर कराया था, है ना। और बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे भाई क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक फार्मूले पर बेस्ड, ठीक है। और नेचर ऑफ रूट्स पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक, नेचर ऑफ रूट्स। तो हमको ये सॉल्व करना है ना। तो बस यही है। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे हम एनसीईआरटी से उठाते हैं, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो जाएगा वीडियो के ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन जो हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं वो √2। देखिए, ज़्यादा बातें अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा पढ़ने का टाइम है, तो केवल पढ़ाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक। और ये 5√2, इसको भैया हमको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो किस तरीके से करते हैं पहले हमको ये सॉल्व करना है, और जिस तरह से हम सॉल्व करेंगे बस आपको मन में बैठा लेना है। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। मैंने क्या बताया था, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, इसकी हम क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई। यहां से 5√2 ये √2, ये आपका क्या हो जाएगा 5, और √2 मिलकर हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपका आया 10, और 10 के कुछ ऐसे फैक्टर करो जो हम 7 बना लें। तो 5 2 जा 10 ही तो होता है, यही तो होता है ना, 5 2 जा 10। तो अगर हम 5 में 2 ऐड करेंगे तभी तो 7 बनेगा ना। तो यहां से क्या मिला हमको, √2x², सेम एज इट इज हम लिखेंगे। 7x को क्या लिख सकते हैं, 5x और 2x, है ना, 5x प्लस 2x। दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है बच्चा। तो ये आपका आया इक्वेशन। अब इसको हमें सॉल्व करना है। क्या करते थे कि दो दो टर्म करके हम कॉमन निकालते थे, ठीक। इसमें हम सबसे पहले क्या कॉमन निकालें, देखिए इसमें x² है, यहाँ x है, तो x कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। बचेगा क्या, √2 बचेगा, ठीक है सर। x बचा और यहां से 5 बचा, क्लियर। प्लस अब यहां से क्या कॉमन आएगा, देखिएगा ये 2x है, ये 5√2x है। तो मैं क्लियर यहां समझा देता हूं, देखो ये तो 2x है आपका और ये 5√2। तो इस 2 को हम √2 दो बार लिख लें, √2 और ये 5√2। इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं √2, तो √2 हमने कॉमन निकाला तो √2x प्लस 5 ये आया ना। वही चीज हम यहां पर लिख देंगे। यहां से देखिए √2 हमने कॉमन निकाला, अंदर जो बचा √2x प्लस 5, ठीक। ये चीज क्लियर हुई, ब्रैकेट सेम लगेंगी, ठीक। ये देखिए अब दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म आ रही है, इस सेम टर्म को एक बार लिख लेंगे, √2x प्लस 5, ठीक, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस √2, और यहां पर ये क्या चल रहा था, 0 के इक्वल।
तो हम क्या करते हैं, एक एक टर्म को जीरो के इक्वेट कराते हैं। तो √2x + 5 = 0, और इधर से x + √2 = 0। तो यहां से आपका आया √2x = -5। तो x -5 अपॉन √2, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक, और यहां से आपका आया x -√2। दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट जो पावर होती है वेरिएबल की 2 होती है। तो यहां से हमको 2 आंसर मिलेंगे, मतलब 2 रूट्स मिलेंगे, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, 2 जीरोस मिलेंगे। ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व। इसको जल्दी से नोट डाउन करिए आप, जल्दी से। हाँ, तो नोट डाउन कर लिया ना बच्चा। बात यह है कि देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेना। बहुत से लोग यही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है भैया कि ये 2 है, √2 कैसे कॉमन निकाल लिया। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई भी आप नंबर ले लीजिए, जैसे मान लो 3 है, ठीक है, तो ये हमेशा √3 होता है। कैसे होता है, जैसे आपने देखो √3 और √3 अगर आपने लिया, कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर √a मल्टीप्लाई √b से हो रहा है, तो इसको हम आइडेंटिटी यही तो लिखते हैं, a क्रॉस b, है ना। तो सेम एज इट इज ये भी इसमें फॉलो होगा 3 × 3। और किसी भी रूट में जब 2 वैल्यू होती हैं तो पेयर बना के एक बाहर निकाल लेते हैं। तो ये यहीं से सॉल्व होके आता है। ये समझ में आ गया? चलिए ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसी को हम उससे सॉल्व करते हैं जरा। -5 अपॉन √2 था और -√2 था ना। अब इसको हम जरा करते हैं बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला से, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे होता है ये बाई क्वाड्रेटिक फार्मूले से? तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसे हम आपको बता रहे हैं, आपने क्या पढ़ा, x = -b ± √b² -4ac अपॉन 2a। आखिर ये है क्या, -b, a और c, ये आखिर है क्या? ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। ये होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल टर्म, है ना। ये होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल टर्म। तो इस जनरल टर्म से जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो a = क्या है, x² का कोफिशिएंट है, तो a यहाँ पर हो गया क्या, √2। सेम b यहाँ पर क्या है, b यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट है, और ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, 7, तो भैया हमने 7 ले लिया। c पे आ जाइए, c यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म, इसमें क्या है, c = 5√2, ये भी आपकी कांस्टेंट टर्म। ठीक, यहां से ये चीज क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर हुई। अब हम क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं अपने क्वाड्रेटिक वाले फार्मूले में। तो इसकी 2 वैल्यू होंगी, x = -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। और दूसरी क्या हो सकती है वैल्यू, माइनस वाली, x = -b, यहां पर माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। दो ही वैल्यू तो आएंगी, दो ही जीरोस तो आएंगे इस इक्वेशन के, क्योंकि पावर कितनी है हाईएस्ट वेरिएबल की, 2। क्वाड्रेटिक में अगर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कह रहा हूं सॉरी, वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर अगर 2 है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होने की वजह से हमारे जीरोस कितने आएंगे इस इक्वेशन के, दो ही तो आएंगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब क्या करते हैं, ये जो वैल्यूज हमने निकाली इससे कंपेयर करके, हमारी जो जनरल टर्म क्वाड्रेटिक की थी इससे कंपेयर करके जो निकाली, अब इसको 1 बाई 1 पुट करेंगे इसमें। ठीक है, तो यहां पर पुट करने के बाद x = -b की जगह क्या आएगा, देखिए -7, ठीक, प्लस √b² मतलब 7 का स्क्वायर -4, a क्या हुआ आपका √2, और c क्या हुआ 5√2। इज इट क्लियर? ठीक,
और अपॉन में आपका क्या मिलेगा 2a मतलब 2√2। ठीक है सर, हमने ये कर दिया है ना। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, जब किसी चीज को ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट क्लोज भी तो करेंगे भाई। तो x इजिकल टू यहां से आपको क्या मिला -7 प्लस, अब देखिएगा यहां पर 49 माइनस, अब ये क्या हुआ √2 मिलके क्या होगा 2 हो जाएगा, 5 4 या 20 और 22 जा 40। ठीक, अपॉन में क्या आएगा 2√2। क्लियर। ठीक, अब जरा इसको यहां पर सॉल्व करिए। x इज इक्वल टू -7 प्लस यहां पर क्या आएगा √9। ठीक है 2√2। ओके, x इज इक्वल टू -7 √9 का क्या होगा 3 होगा। ठीक, 2√2। x इज इक्वल टू -7 और +3 होगा, ये माइनस का 4 और यहां पर 2√2। ठीक, अब इसके फैक्टर करिए जरा, क्या हो सकते हैं। x इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा -4 को क्या लिख सकते हैं, -4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस साइन तो अभी हटा दीजिए, माइनस तो हम लेके चलेंगे ही चलेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, बिल्कुल। अगर हम इस 2 को अगर इस फॉर्म में लिख लें, इस 2 को √2 दो बार, तो कोई फर्क पड़ेगा इस वैल्यू पर, नहीं पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 × √2 अपॉन 2√2। अब देखिएगा ये पोर्शन पूरा इस वाले पोर्शन से कट गया, तो बचा यहां पर क्या माइनस का √2। तो एक जीरो जो हमको मिल गया x इजिकल टू माइनस का √2। यही हम उससे जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था तब भी यही मिल रहा था। ठीक, ये तो हो गई एक बात इसकी। अब आते हैं इसकी बात करते हैं, है ना। जरा x इज इक्वल टू -b क्या मतलब माइनस का 7। ठीक है, माइनस b स्क्वायर मतलब, अब डायरेक्ट कर रहा हूं, b स्क्वायर मतलब 49 मतलब 7 का स्क्वायर -49। 4ac 4ac क्या सेम यही तो बनेगा। ठीक है 40 अपॉन 2√2। क्लियर। x इज इक्वल टू माइनस का 7, ये 3 हो जाएगा अपॉन 2√2, ये कितना होगा आपका माइनस का 10 अपॉन 2√2। तो 2 से ये काटेंगे तो 5, तो यहां से जो आपको वैल्यू मिली माइनस का 5 अपॉन √2। एक जीरो हमको यहां से मिला x इज इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन √2। यही तो आपका उससे मिल रहा था फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे, इसके सॉल्यूशन निकालेंगे, इसके जीरोस निकालेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे, तो हमेशा सेम ही आएगा, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकालें। लेकिन आपको वहां पर मेंशन किया जाएगा पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, कि आपको निकालना किससे है। अगर मेंशन नहीं किया गया कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकालना है या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, तो ये आपकी अपनी चॉइस होगी कि आप किससे निकाल देते हैं। या फिर आप मार्क्स पे डिपेंड रहिएगा कि जैसे अगर ज़्यादा मार्क्स का पूछता है तो आप इसको फॉलो करिएगा, 1 या 2 मार्क्स में आता है तो आप उसको फॉलो करिएगा फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, ये क्लियर हुआ आपका। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए जल्दी से नोट डाउन करिए। हाँ, तो नोट डाउन कर लिया ना आपने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस जो है ये तो मैंने लिख दिया है ना, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे उसका आपको डिस्प्ले पर शो हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन सर करा रहे हैं ना। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से और क्वाड्रेटिक फार्मूले से, है ना। आपके एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है। इधर हम फैक्टराइजेशन से लगाएंगे और यहां पर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला।
ठीक, इससे करेंगे। तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, ठीक, फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम करते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या करें, हम पूरी इक्वेशन में हम 8 का मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 8 और 8 जो ऊपर आएगा मल्टीप्लाई करने पर दोनों कैंसिल होकर 1 बना देगा। या फिर हम ये कह दें कि पूरी इक्वेशन में हम 8 का एलसीएम ले लें। ठीक, तो यहां से हम क्या करते हैं, 8 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16x² माइनस 8 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x, और ये 8 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/8, ये बना देगा आपका 1। अब ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक, अब क्या करते हैं, सबसे पहले 16 और 1 का मल्टीप्लाई किया, आया कितना भैया 16 आया। इसके कुछ ऐसे फैक्टर करो, 16 के फैक्टर कैसे करते हैं, यही तो करते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। कुछ ऐसे फैक्टर करो जिससे ये आपका 8 बन जाए। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, मतलब 4 + 4 अगर करेंगे तो 8 बन जाएगा ना। तो यहाँ से क्या हुआ आपका 16x² माइनस 4 + 4, यही तो लिखते हैं ना, प्लस 1, ये हटा दे रहा हूँ, आप अपॉन में समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, इजकल टू 0। अब क्या करें, अंदर 1 बाई 1 साइन खोलेंगे, माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, मैं ये वाला स्किप भी कर सकता था, डायरेक्ट यहाँ पर आ सकता था, लेकिन मैं आपको पूरी तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि सर कर क्या रहे हैं आखिर। ठीक, तो ये हो गया। अब क्या है, दो दो लेके चलते हैं हम। ठीक, इसमें हम कॉमन निकालेंगे, 4x पूरा कॉमन आ जाएगा। 4x अगर इसमें से कॉमन निकाला तो बचा क्या, 4x ही बचा, यहाँ से -1। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक माइनस है एक प्लस है, ब्रैकेट में बीच में माइनस आ रहा है, तो इस वाले को माइनस बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। कोई भी चीज कॉमन आ रही है, नहीं आ रही, जब कोई भी चीज कॉमन नहीं आती है तो हमेशा लेते हैं 1 कॉमन। ठीक है, अंदर क्या होगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब दो ब्रैकेट आपकी बनी, एक तो 4x माइनस 1 और सेकेंड 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आपका आया 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा वाला भी 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/4। ये क्लियर। यहां से भी आपका आएगा 1/4। तो यहां पर अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दो सॉल्यूशन यहां पर इस वाली इक्वेशन के मिले, मतलब इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आ गए। क्या है, x इज इक्वल टू 1/4, x इज इक्वल टू 1/4। तो यहां से हमको दो वैल्यू मिल गई, एक तो x इज इक्वल टू 1/4 और सेकंड भी 1/4। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को हम बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूले से करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, देखिए ये इक्वेशन को मैं यहां लिख देता हूं। क्या आई आपकी इक्वेशन, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर किससे करते हैं, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से जब कंपेयर करते हैं तो a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू -8 और c इज इक्वल टू 1। ठीक, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आखिर होता क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, अब हम इसमें माइनस यहाँ से हटा दे रहे हैं, हम नेक्स्ट लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर x इज इक्वल टू -b, एक बार माइनस की टर्म, ठीक, अलग अलग लिख लेंगे, 4ac अपॉन 2a, ये अलग अलग लेके चलते हैं। ठीक है, हमको क्योंकि दो जीरोस निकालने हैं ना, इसके दो सॉल्यूशन निकालने हैं। अब इसमें हम इसको पुट करेंगे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल टू -b, मतलब माइनस तो एक फार्मूले का ही है और माइनस विद साइन लेते हैं। यहां देखिए कॉफिशिएंट x का कितना -8, तो -8 ही हम लेंगे। क्लियर, प्लस
रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब माइनस का 8 स्क्वायर माइनस 4, ए कितना आया आपका 16 और सी कितना आया 1, यहां से ये निकल के आ रहा है अपॉन का 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई ए कितना 16। ठीक, अभी देखिएगा यही आ जाएंगे सेम। जब x इजकल टू जब यहां पर फाइंड करेंगे तो माइनस माइनस मिलके होगा प्लस का 8 प्लस, और किसी भी कोई भी अगर माइनस की टर्म है और उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा प्लस में आता है, तो 8 का स्क्वायर यहां से मिलेगा आपको 64 माइनस, और ये 64 ये भी अपॉन 2 6 32। ठीक, अब ध्यान रखिएगा मैंने आपको नेचर ऑफ रूट्स में बताया था, जब d इज इक्वल टू 0 होता है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की टर्म 0 होती है, तो वहां पर हमको 2 इक्वल रूट्स मतलब रियल रूट्स मिलते हैं। ये बताया था ना मैंने आपको, तो इक्वल ही तो आ रहे हैं, देखिए 1/4 1/4, वही यहां से देखिए ये चीज हो गई पूरी 0, इससे कोई मतलब नहीं है। x इजकल टू 8/32, तो यहां जब इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 1/4। ठीक, एक चीज यहां पर क्लियर हुई है। सेकंड थिंग यहां पर देखते हैं, x इजकल टू माइनस माइनस का 8 माइनस रूट, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 64 माइनस 64। ठीक है, जब इसको रखेंगे 64 माइनस 64 अपॉन का 2 इंटू 16, तो x इज इक्वल टू 8, ये पूरा टर्म 0 हो गया, 8/32 ये भी आएगा, तो ये काट के क्या आएगा आपका 1/4। तो यहाँ से हमको दो जीरोज मिल गए, एक तो 1/4 और दूसरा भी 1/4। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन था, उसको मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से लगाया, उसको मैंने क्वाड्रेटिक बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला से लगाया, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं अपने आप में सोच रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं इसको रब कर देता हूँ, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। हाँ, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। By using quadratic formula and factorization method we can solve this equation, है ना। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया, मैंने आपको सब समझाया, दो चीजें आपको क्लियर हो गई। इस पर बेस्ड अभी और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 करा रहा हूं मैं, आप अपने एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन ये है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मैंने आपको बताया था, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 4.2 है, उसमें फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा। टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कौन से हो भैया, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कौन से हो गए, एक तो x हो गया और एक x+1 हो गया। क्लियर। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर में मैंने आपको पॉलिनोमियल में ही बताया था कि हमेशा कॉन्जिक्यूटिव में जो लेते हैं वो x+1 लेंगे। अगर इवन बोल देगा, इवन या ऑड, तो x, x+2, x+4, x+6 इस तरीके से लेंगे, ऑल्टरनेट, है ना। टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आपके ये होगा। ठीक, अब इसमें बोला है कि इनका जो स्क्वायर है उनका सम, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इनका कहना ये है कि इसका और इसका जो स्क्वायर का जो सम है वो आपका 365 है। इस चीज को क्लियर करना है भाई। चलो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इसमें ऐसा तो बोला नहीं है भाई यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड लगा लेते हैं इसको। आपको आइडेंटिटी मैंने लिखाई थी a+b का होल स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, है ना। ये a प्लस बी का मैंने होल स्क्वायर आपको लास्ट जो वीडियो मैंने क्वाड्रेटिक की डाली थी लेक्चर 1, आप देखिएगा उसको, आप बहुत अच्छे से देख ले, बहुत अच्छे से उसमें मैंने बताया हर चीज़, ठीक। इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जब आपको ऐड किया तो 2x स्क्वायर, ठीक, यहाँ से 2x, ठीक, प्लस 1 इज इक्वल टू 365, ठीक। यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब देखिएगा जब इस टर्म को इधर लाएंगे तो माइनस 365 हो जाएगा, तो 364 हो जाएगा, 1 उसमें माइनस करके। ये आपकी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से हम आप सीधे कॉमन निकाल लेते हैं x, 2 कॉमन निकालते हैं। यहाँ पर आपका ये x और माइनस का 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, ये आपका आ गया। यहाँ से इस 2 को अगर 0 के नीचे भेज देंगे तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर ओनली बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 182, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 ही आएगा। तो 182 जब आएगा इसके हम फैक्टर करेंगे, 2 9 जा 18, 2 1 जा, ठीक है, 7 से करेंगे 13, ठीक, ये आपका आया। अब हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पर ये x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, इसमें हम कैसा क्या ऑपरेशन करें कि ये 1 आ जाए। देखिए 13 है, 7 2 जा 14, तो 14 और 13 में ऐसा क्या ऑपरेशन करें कि यहाँ पर 1 आ जाए। तो भैया माइनस कर ले तब आ जाएगा। इसके साथ कोफिशिएंट एक्स एक्स है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब क्या करते हैं, हम दो टर्म को सॉल्व करते हैं आपस में, कॉमन निकालेंगे। यहाँ से कॉमन आएगा x, एक तो x प्लस 14, ठीक, यहाँ से माइनस का 13 पूरा कॉमन निकालेंगे, माइनस भी तो कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म में माइनस है, तो माइनस कॉमन निकाला तो ये भी आपका आएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों ही ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे x प्लस 14, ठीक, और ये क्या है x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। एक बार यहाँ पर ये x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा माइनस 14, और ये x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 करेंगे, सॉरी, x इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पर हम पढ़ क्या रहे हैं, सबसे पहले आप ये देखिएगा हम पढ़ क्या रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो ये चीज़ तो भैया कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव आ गया, है ना। हमको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, यहाँ से x इजगल टू 13 हमको मिल गया, x इजगल टू 13। लेकिन सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है, सेकंड तो हमने x प्लस 1 माना है ना, तो ये x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1, तो ये आपका आएगा 14। तो यहाँ से हमको दो पॉजिटिव इंटीजर जो मिले, एक तो 13 और एक 14, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, है ना। इसको मैं रफ कर देता हूँ। किसी क्वेश्चन में ज़्यादा बहस ना करते हुए उसकी जो मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर हम चलेंगे, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अभी हमको नेचर ऑफ रूट्स पे भी तो लगाने हैं क्वेश्चन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपका है नहीं, वो डिलीट है सिलेबस में से इस बार। इसको आप करिए, कैसे करेंगे भैया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये बोला है, हाँ क्या बोला है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। राइट एंगल की बात करी गई है, किसकी बात करी गई है, ये फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, किसकी बात की गई है, राइट एंगल। राइट एंगल आपका इस तरीके से ही तो बनेगा, ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल। अब बोला क्या है, हाइपोटेनस है वो आपकी 13 है, हाइपोटेनस यही तो होती है 13 सेंटीमीटर, ठीक ठीक। और ये बोला है कि एल्टीट्यूड ऑफ, इसको देखिए नाम दे देते हैं क्योंकि बिना नाम का तो भैया आदमी भी खराब होता है, तो ए बी सी दे दिया। ए सी इज अ हाइपोटेनस, ए सी क्या है आपकी, हाइपोटेनस है, जो कि कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या बोला इसमें,
एल्टीट्यूड है राइट एंगल का वो 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। बेस से, बेस यहां पर क्या है भैया, बेस यहां पर है वो BC है, तो इसको लेट कर लें, BC को हम x मान लें, x सेंटीमीटर, ठीक है भैया x सेंटीमीटर। अब बोला है कि जो एल्टीट्यूड है मतलब AB है वो BC से मतलब बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो यहां से हमको मिला AB इज इक्वल टू, ये क्या है, ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है जो कि कितना दे रखा है x माइनस 7। ठीक, ये क्लियर हुआ, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक, अब जब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये चीजें आपको आनी चाहिए कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हम मेथड लगाते हैं वो हम सॉल्व करके देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि भैया हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होता है और बेस का जो स्क्वायर होता है उसके स्क्वायर के बराबर होता है, प्लस के बराबर होता है, यही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस आपका दे रखा है वो 13 का स्क्वायर, ठीक, परपेंडिकुलर जो आपका दे रखा है वो है आपका x माइनस 7 इसका स्क्वायर, और ये बेस दे रखा है वो आपका x हमने लेट किया था। ठीक, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो 13 का मतलब 169, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आपको नहीं पता हो तो प्रीवियस लेक्चर में जाकर देखिए, वहां मैंने सारी आइडेंटिटीज लिखाई हैं, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, कहाँ से आया प्रीवियस लेक्चर देखिए समझ में आ जाएगा, जो वीक स्टूडेंट है वो कृपया करके वहां जाएं, पूरी प्ले लिस्ट फॉलो कर डालें जल्दी जल्दी। अब देखिएगा यहां से क्या, 169 को हम ऐसे ही रखें, ठीक, एक्स स्क्वायर दोनों मिलके हुए 2x स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x। कोई प्रॉब्लम, मेरी समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 2x स्क्वायर है प्लस का 49 है, इसको हम उधर भेज दें माइनस 169 को, ठीक भेज दीजिए सर, माइनस का 14x इज इक्वल टू 0। ठीक, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहां पर चलते हैं हम 2x स्क्वायर माइनस का 14x स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें कि भैया पहले स्क्वायर वाली टर्म आती है मतलब जो हाईएस्ट पावर वाली, फिर उससे कम, फिर उससे कम, कांस्टेंट टर्म है ना। तो यहां से आपको जो मिला माइनस 169 में से 49 कितना हुआ 0, और ये 120। ठीक, ये आपकी आ गई इक्वेशन, इसमें से हम 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकालिए सर, जिससे हमारी इक्वेशन हो जाएगी थोड़ा आसान, कैलकुलेशन में क्या होगी आसानी होगी सॉल्व करने में, है ना। ये हो गया, 2 को इसके नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन आई जो हमारी वो भैया आई एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। क्या करते थे हम, ये वाला जो कांस्टेंट टर्म होता था, एक जो कोफिशिएंट होता था एक्स स्क्वायर का, इसका मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ 60 है तो 60 बन जाए भैया 60, इस 60 के ऐसे फैक्टर कर लो जो 7 बन जाए, तो भैया 12 पंजे 60 होता है, 12 5 जा 60। अगर हम इसमें ऐसा ऑपरेशन करना है कि 7 बना ले, तो 7 कैसे बनेगा, माइनस का है ना, तो इसका मतलब बड़ी वाली वैल्यू जो है वो माइनस की रही होगी, ये पॉजिटिव रही होगी। यहाँ पर आपका क्या करना है x, यहाँ x वो इसमें सीधे पुट कर दो, माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब दो दो करके सॉल्व करते हैं, कैसे, x कॉमन निकाल लेंगे सर, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आया x माइनस 12 और दूसरा आपका मिला x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से आपको ये मिल गया कि x माइनस 12 को आप 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 5 को 0 को इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू 12, ये आपका होगा, अभी बताता हूँ क्या होगा, माइनस 5। तो भैया कोई भी ट्राइंगल में आपने साइड कभी माइनस में सुनी है, मुझे नहीं लगता सुनी होगी,
तो माइनस में नहीं सुनी है तो इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल। ये आपका क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। ठीक, अब इस 12 x इजकल टू 12 मतलब x हमने क्या यहाँ लेट किया था, ये बेस, ये तो आ गया आपका बेस, ये आपका आ गया बेस। ठीक, बेस मिल गया हमको। एल्टीट्यूड क्या होगा, अगर हम बात करें एल्टीट्यूड की, तो यहाँ पर एल्टीट्यूड नहीं है, जो एल्टीट्यूड है x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 मतलब 12 माइनस 7 से गया ये 5, तो एल्टीट्यूड आपका यहाँ से जो मिल गया हमको वो मिल गया 5 सेंटीमीटर और बेस मिल गया हमको 12 सेंटीमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। सॉरी, तो इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से नोट डाउन करिए। तो बच्चा आप लोग कर लिए ना ये, चलो इसको रफ कर देते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने उसमें क्वेश्चन देखिए, कॉटेज इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा, कॉटेज इंडस्ट्री का, है ना। हमने क्वेश्चन कर लिए इस पर बेस्ड, कॉटेज इंडस्ट्री का क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्व। कॉटेज इंडस्ट्री है ना, ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। हाँ, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on the particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and cost of each article. Okay, number of articles produced, ठीक है, ये 6th क्वेश्चन है। Let the number of articles produced, इसको हम क्या लेट करें, x लेट कर लेते हैं। ठीक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है भैया, बोला है कि 3 मोर देन, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में बोला है ऐसा, हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है। ठीक, क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसी भी आर्टिकल का, वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, तो नंबर ऑफ आर्टिकल हमने यहाँ पर क्या लेट किया, x। ठीक है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल और कितना ज्यादा, 3 मोर देन। ठीक, अब जब भी आप देखेंगे टोटल कॉस्ट जो होता है वो कितना होगा, टोटल कॉस्ट जो होगा वो जितने आर्टिकल प्रोड्यूस्ड होंगे, है ना। ठीक, आर्टिकल प्रोड्यूस्ड होंगे और नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड होंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर जो आपका रेट आता है, मतलब कॉस्ट जिसको कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये टोटल जो कॉस्ट इसकी जो दी हुई है वो आपकी 90 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 90। ठीक, आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड कितने हैं, x, और यहाँ से जो रेट आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2x + 3। इसको सॉल्व करना है तो भैया जल्दी जल्दी करो, x का यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो 2x² + 3x = 90। तो यहाँ पर 2x² + 3x - 90 = 0। इसको आप कर लेंगे ना सॉल्व, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर दूं या कर लेंगे, ठीक है। 92 जा कितना होता है, 180 होता है, 2 9 जा 45, 15, 5 5, ये आपके आगे फैक्टर 3 बनाना है, 3 2 जा 6, 2 जा 12, ये तो 12 आ गया, और यहाँ से 5 3 जा 15, तो 15, और यहाँ पर प्लस का आ रहा है तो 15 में से 12x माइनस करेंगे, तो 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। 2 यहाँ से कॉमन नहीं आएगा,
एक्स यहाँ से कॉमन निकालेंगे, एक्स यहाँ पर 2x प्लस 15, ठीक, माइनस का 6 कॉमन निकाल लें तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिला एक तो x माइनस 6, दूसरा मिला आपको 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो 2x इजिकल टू माइनस 15 आएगा, है ना, तो x इजिकल टू माइनस 15/2, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इजिकल टू 6, क्यों मतलब नहीं है? ये कोई भी कॉस्ट है नेगेटिव थोड़ी ना होती है, और ना कोई भी आर्टिकल प्रोड्यूस कर नेगेटिव में कर दोगे, ऐसा तो है नहीं, नेगेटिव में थोड़ी ना होगा, तो उसको नेगलिजिबल मान लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। x इजिकल टू 6 आया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ से कितना मिला, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया भैया, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 3, 6 2 12 और ये 15, ये आपका कॉस्ट कितना आया 15 रुपीज़, ठीक। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया 15 रुपीज़ ईच आर्टिकल की, मतलब प्रत्येक आर्टिकल जो आपका जो पड़ेगा वो कितने का पड़ेगा, 15 रुपये का पड़ेगा, और जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए वो कितने हुए, 6 रुपीज़ के हुए। ये आपको ध्यान आ गया ना, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा इसको, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा हम। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ये आपकी 4.3 है। फाइंड द रूट ऑफ द रूट फाइंड करने हैं, क्या करने हैं, रूट फाइंड करने हैं, ठीक है। वीडियो बोल रही है बड़ी, तो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस 4 माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30, ठीक। इसको सॉल्व करना है भैया, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं कि x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 7, ठीक। ये x माइनस 7 बन जाए कितना हो जाएगा, x माइनस 7 माइनस ये 1 है तो इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 की, तो सेम एज इट इज़ यही आ जाएगा 11/30, क्लियर। x माइनस 7 ब्रैकेट को खोलेंगे, माइनस का 4 अपॉन x प्लस 4 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30, ठीक। यहाँ से x और x उड़ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 11, 7 और 4 ऐड करते हैं तो माइनस का 11 अपॉन x प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 7, ठीक, इज इक्वल टू 11/30। 11 से जब इसको कट करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। -1 की 30 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे तो ये माइनस का 30 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 7। यहाँ से अब ये देखिए ला रहे हैं, यहाँ से क्या होगा, x इसकी x की मल्टीप्लाई दोनों में, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x, 4 की मल्टीप्लाई प्लस का 4x माइनस का 7 4 28, मतलब पहले इसकी इन दोनों से मल्टीप्लाई की, फिर इन दोनों की, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों की, इजकल टू माइनस का 30, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 आएगा, कितना आएगा 3, 7 में से 4 गया 3x माइनस का 28 और प्लस का 30 इज इक्वल टू 0, माइनस का साइन इधर आके प्लस होगा ना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 + 1 लिख सकते हैं, ठीक। कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ से 2 1 जा 2 मिला हमें, उसके फैक्टर क्या होंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x यहाँ से कॉमन निकाला तो x माइनस 2 माइनस का कुछ छूट गया क्या, हाँ ये x आएगा, ठीक है। x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, ठीक है। 1 यहाँ से कॉमन आया तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमको 2 मिला, एक तो x इजकल टू 2 और एक x इजकल टू 1, तो यही आपके रूट्स हो गए इसके, इस इक्वेशन के। और बहुत ही आसान मेथड था, आपको सॉल्व करना आ गया होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, इसको रफ करते हैं फिर। अच्छा देखिए, मैं आज ही नेक्स्ट वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डालता हूँ, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है तो आप लोगों को टाइम ना जाए तो इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ। अभी कुछ ही टाइम में आपकी दूसरी वीडियो आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो 3 लेक्चर में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट करा दूंगा। नेक्स्ट जो चैप्टर चलेंगे हम वो लेके चलते हैं, अब देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि क्या पढ़ते हैं, ठीक है। अलजेब्रा का ये एपी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको, इसको मैं पोस्ट कर दूंगा। फिर दूसरी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आज ही वीडियो मिल जाएगी, दूसरी वाली इसके आगे की, उसमें हमको नेचर ऑफ रूट्स पढ़ना है ना, और कुछ क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के और बचे हैं उसको भी कराएंगे। तो आप पहले इसको आप फॉलो कर लीजिए, नेक्स्ट में जल्दी से डाल देता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग एंजॉय करिए और बहुत मेहनत करिए, क्योंकि ये समय मेहनत करने का है, और अपने खास कर अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है,
ठीक है, थैंक यू, चलता हूँ, बाय।